नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारा विशेष कार्यक्रम स्पेशल न्यूज शो खास खबर खास नजर देख रहे हैं आप, जिसमें आज बात कर रहे हैं दो खबरों की। पहली खबर, जहां भोपाल में खुशी लेकिन पीथमपुर थोड़ा उदास है, क्योंकि भोपाल से यूनियन कार्बाइड का कचरा अब पीथमपुर ले जाया गया, जहां से नष्ट किया जाएगा। तो कहीं खुशी है तो कहीं विरोध के स्वर उठ रहे हैं। और दूसरी खबर एक ऐसी जो वाकई दूसरे अफसरों को भी कहीं ना कहीं नसीहत देती है, सीख देती है, उससे रिलेटेड भी आपको जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर की। कचरा शिफ्टिंग और सियासत। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी भोपाल गैस त्रासदी का जहरीला कचरा आखिरकार 40 साल के बाद हट गया। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा, जिसको 12 कंटेनर से हाई सिक्योरिटी के बीच बुधवार रात को पीथमपुर के लिए रवाना किया गया और करीब 250 किलोमीटर का सफर तय करके गुरुवार सुबह 4:20 पर सभी कंटेनर पीथमपुर के आशापुरा गांव स्थित राम की एनवायरो फैक्ट्री पहुंच गए। इसके बाद भोपाल के लोगों ने राहत की सांस ली, तो वहीं पीथमपुर के लोगों ने इसे लेकर विरोध भी जताया। अब ये विरोध एक आंदोलन का रूप ले चुका है। पीथमपुर के लोगों ने जहरीले कचरे को पीथमपुर में नष्ट किए जाने से इंसानी आबादी और पर्यावरण पर खतरनाक असर पड़ने की आशंका जताई है। तो वहीं अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस वार्ता कर प्रतिक्रिया दी। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी प्रकार के विभागों के अलग अलग परामर्श, सभी प्रकार के सुझावों के बलबूते पर हमने भोपाल से लगभग 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज़्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थाल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट हैं। ये कोची के संस्थान में 10 टन यूनियन कार्बाइड के समान कचरे का परिवहन कर ये हम पीथमपुर में ला करके जला करके इसका एक बार परीक्षण किया गया था TSDF ट्रायल रन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में, और इसको सफलता के साथ न केवल तत्कालीन समय जलाया बल्कि इसका परीक्षण की रिपोर्ट वैज्ञानिकों की उपस्थिति में पुनः सुप्रीम कोर्ट में भी प्रतिवेदन के साथ उपस्थित की गई थी। तो देखिए, देश की सबसे बड़ी त्रासदी गैस त्रासदी जो हुई थी, उसकी तस्वीरें आज भी जब जहन में आती हैं तो वाकई खौफनाक मंजर वो होता है। लेकिन अब उस कचरे को 40 साल के बाद हटाने की कोशिश हुई है और अब यह कोशिश साकार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो कचरा कंटेनर्स में भर के बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी जैसे होती है उसी तरीके से रवाना किया गया, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पीथमपुर पहुंच गया ये कचरा सुबह 4 बजे। और अब वहां पर हो रहा है विरोध। कई सारे लोग जो वहां पर धरने पर बैठ गए हैं, दिल्ली से लेकर भोपाल तक सियासत ही सियासत। आइए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी इस कचरे के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, सबसे पहले पीथमपुर का रुख करेंगे। रिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें हैं, पहले वो बता दीजिए रिकेश, उसके बाद हम राजनीति की भी बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है उन लोगों के लिए भी जो विरोध कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि विरोध करने के पहले अगर उन्हें ये जानकारी सटीक तरीके से मिल जाती कि किस तरीके से साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर पर और सब निगरानी के साथ इस कचरे को डिकम्पोज किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो ये अगर उनको संतुष्टि हो जाए तो उसके बाद ये विरोध होगा ही नहीं। लेकिन विरोध हो रहा है। अब आपके पीछे भी काफी सारे लोग खड़े हुए हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, क्यों आखिर वो विरोध कर रहे हैं? क्योंकि कभी भी कोई भी सरकार किसी की जिंदगी के साथ या किसी भी तरीके से खिलवाड़ थोड़ी ना करेगी। और फिर जब जमीन की बात हो, लोगों की जिंदगी की बात हो, और फिर ये गैस त्रासदी से जुड़ा हुआ मामला है। जी रिकेश। जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के ये सारा मामला यूनियन कार्बाइड के कचरे के आने से पहले अगर प्रशासन और जनता के बीच में एक समन्वय नहीं बन पाया और ये मिसकम्युनिकेशन कारण बना कि कचरा आने के बाद से ही यहाँ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, आज महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर 5000 से अधिक लोगों ने जन आंदोलन किया। वही मेरे पीछे कुछ लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी लगातार यह आंदोलन जो है वो चलता जा रहा है। हम इनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मनोज चौधरी हमारे साथ हैं। जी बताइए, यूनियन कार्बाइड का ये जो कचरा पीथमपुर शिफ्ट हुआ है, इसको लेकर के आप लोगों के मन में क्या विचार चल रहा है और क्या शासन प्रशासन से मांगे आप? हमारी प्रशासन से एक ही मांग है कि इसकी आई हाउ कंडीशन, ये कचरा यहाँ हम नहीं जलने देंगे। जी
बताइए क्या विषय लेकर के आप थोड़ा सा आगे आइए, क्या विषय लेकर के आप चल रहे शासन प्रशासन से, आप लोग निरंतर आंदोलन कर रहे हैं जी। ये जो भारत सरकार ने और जो हमारे जो राज्य की सरकार है उन्होंने जो ये डिसीजन दिया कि पीथमपुर में कचरा जलाया जाएगा, ये बहुत ही दुखद है। पहले ही व्यवसाय इंडस्ट्री होने के कारण पहले ही पीथमपुर में इतना जहर फैल चुका है और ये कचरा आने के बाद तो हम हमारी मौत का तमाशा खुद देखने वाले हैं और पूरी पीथमपुर की जनता इससे त्रस्त है। जी कुल मिलाकर के एक ही बात बार बार कही जा रही है कि औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर कहीं ना कहीं प्रदूषण है, इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से, और इसके साथ ही अगर ये कचरा ठीक है, आता है योगेश भी तो हमारे अपने साथ आप में जुड़े एक हुए बड़ी हैं। जनहानि की योगेश, आशंका आप ही आप की लोगों तरफ के आ मन रही में हूँ। है जी। लेकिन हरिकेश, बात ये भी है कि ये जो विरोध हो रहा है इसी को लेकर तो राजनेताओं को भी मुद्दा मिल रहा है ना। अब यहाँ के लोगों को ये समझना होगा कि सरकार ने ये कदम बहुत सोच समझ के सबकी निगरानी में और पहले से सारी तैयारियों के साथ किया है, और इसलिए वो जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी कोशिशें की जा रही हैं, उससे जानमाल को कोई परेशानी ना हो ये सुनिश्चित करके किया जाएगा। लोगों से बात कीजिए, आखिर ये प्रदर्शन उनका कब तक चलेगा, क्योंकि कंटेनर्स आ चुके हैं, कुछ ही समय में 10 किलो से शुरुआत होगी उस कचरे को डिकम्पोज करने की। तो क्या अब ये चाहते हैं, क्या सोच कर आए हैं? नहीं हटा, कचरा जलना शुरू हो गया, फिर क्या करेंगे? जी मैं बात करता हूं, अगर मान के लीजिए कि इस तरह से जो प्रदर्शन आप लोगों का निरंतर चल रहा है, आप लोगों की मांग है कि कचरा को हटाया जाए, 40 साल बाद कचरा पीथमपुर आया, अगर ये कचरा नहीं हटता है, शासन प्रशासन क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश है इसे जलाने की और जलाती है, तो आप लोग फिर आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आने वाले समय में हम जन आंदोलन करेंगे। सारे पीथमपुर क्षेत्र के नागरिक, आसपास के 10-15 गांव है, वो भी सब एक प्रकार से इस आंदोलन में सहयोग करने के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि सबका मामला किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं। जी तो कुल मिलाकर के यहाँ की आम जनता तो सिर्फ जन आंदोलन पर टिकी हुई है, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो शासन से एक ही मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से शासन रिव्यू पिटीशन लगाए ताकि सरकार को इसके ऊपर विचार करने का मौका मिले और कोर्ट भी इस पर विचार करके नया फैसला सुना सके। बिल्कुल, और कोर्ट की परमिशन है, कोर्ट के आदेश है, तभी ये सब कुछ हो रहा है। और कोर्ट में इतने बड़े पैमाने पर बैठे हुए जो जजेस हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी जनता की सुरक्षा, उनके जीवन को ध्यान में रखते ही हुए सब कुछ परख कर, सारी रिपोर्ट्स को देखकर ये निर्णय लिया है। ठीक है, लौट रही हूं मैं आपके पास। हमारे साथ भोपाल से रिजवान जुड़े हुए हैं, क्योंकि भोपाल में ही ये गैस त्रासदी हुई थी, यहीं से यूनियन कार्बाइड का जो वेस्ट है वो ले जाया जा रहा है। सालों साल कई सारे लोग जो अभी भी इसका दंश झेल रहे हैं रिजवान, आज उनके चेहरे पर खुशी है, क्योंकि यूनियन कार्बाइड का कचरा जो 40 साल से वहां पर था, जो वेस्ट वहां पर था, अब उससे निजात लोगों को मिल रही है। लेकिन एक तरफ यहां पर खुशी है तो दूसरी तरफ पीथमपुर में विरोध। रिजवान, क्या लोगों का कहना है, आज क्या सोच रहे हैं 40 साल के बाद इस वेस्ट को जाते हुए? क्योंकि आसपास के लोगों ने कई बार कंप्लेंट्स की कि उनकी जमीन का पानी तक जहरीला हो चुका है। बिल्कुल, 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात थी, बड़ी खौफनाक रात थी 1984 की, और हम उसी बस्ती में हैं। ये बिल्कुल जो फैक्ट्री के सामने जो बस्ती है, हम उसी बस्ती में हैं, और आप देख सकते हैं और कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जो इसकी शिकार जो है, गैस त्रासदी की जो शिकार हुई थी, उनसे बात करेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? देवकली। आज 40 साल बाद कचरा यहाँ से उठाया, कहीं ना कहीं राहत मिली है? कोई राहत नहीं मिल रही है, कहीं की राहत, कुछ राहत नहीं है। हमारा कभी लग रहा है मजदूरी, कभी नहीं लग रहा है भैया, महीने महीने के किराया भर रहे हैं। मुआवजे की बात की जा रही थी, कुछ मिला आपको? हमें कुछ नहीं मिला, हम नहीं रहे हैं लेकिन। कई सारी रिजवान ये भी पूछिए कुछ और लोगों से कि जो वहाँ की प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं लोग उसको बहुत कमतर आंकने लगे थे यूनियन कार्बाइड के वेस्ट की वजह से। तो से तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और एक बुजुर्ग अंकल भी। अंकल, 40 साल बाद यहाँ से आज कचरा उठाया, पीथमपुर गया है, क्या कहना चाहेंगे? राहत भरी खबर है, और जिस तरीके से इंस्पेक्शन अभी बीच में चला था, इसको लेकर लोग कह रहे थे काफी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी बीबी 14 महीने से पड़ी है, सांस से 14 महीने हो गए, 14 महीने हो गए, सांस से ठीक नहीं हो रहा, 14 महीने हो गए, दवाई करवा रहे हैं प्राइवेट। बात वही है रिजवान
ये घटना ही इतनी भीषण थी, इतनी बड़ी घटना थी, इसके बाद आज भी लोग उसके शिकार हैं, पीढ़ियां शिकार हुई हैं। ये किसी से छुपा नहीं है और इसे नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन इस वेस्ट को अब यहाँ से हटाया जा रहा है और कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा है। जो यहाँ के रहने वाले हैं, जिनके आसपास में मकान है, खुद के मकान है, वो ये सोचकर डरते थे कि हम यहाँ से छोड़कर जाएं या यहाँ रहे। कई बार सवालात भी हुए, लेकिन अब जब ये वेस्ट यहाँ से जा रहा है तो कई सारे जो सवाल हैं उनका जवाब आज मिल रहा है। रिजवान, साफ तौर से कई लोग यहाँ इस बात से जो है परेशान हैं, उनको ना तो इलाज यहाँ पर मिल रहा है, ना ही कोई किसी भी तरह की कोई सुविधा मिल रही है। क्योंकि जब गैस त्रासदी हुई थी उनमें जो है इनके परिवार के कई लोग खत्म हो गए थे और जो कुछ बचे थे वो बीमारियों से अब ग्रस्त हैं। किसी को सांस की बीमारी है, किसी को और अन्य बीमारी है और तमाम बीमारियों में वो लोग मुब्तला है। और आज जो है काफी लोग परेशान हैं और कुछ जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है परेशान दिखाई दे रही हैं। उनके घर में कोई करने वाला नहीं है और तमाम जो बस्ती की जो महिला है उनका यही कहना है। कई एनजीओ आते हैं, कई मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, हमेशा आश्वासन मिलता है, लेकिन 25,000 जो शुरू में मिले थे उसके बाद कोई भी मुआवजा इनको नहीं मिला है। अम्मा क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही, सरकार ने खाली 25,000 रुपया दिया, जिसके बाद कुछ नहीं दिया और कोई सहायता नहीं है। ये बात भी सच है कि जो तकलीफें इन्होंने झेली हैं उस समय जो मंजर था उसे किसी भी तरीके से उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। उसका किसी चीज से कंपैरिजन है ही नहीं, ना किसी राशि से, ना किसी और प्रयास से। लेकिन कोशिशें की जा रही हैं और इस वेस्ट को हटाया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। ये भी एक कोशिश है, इसके नतीजे आने वाले समय पर अच्छे साबित होंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। योगेश हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। इंदौर में इसको लेकर भी राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है और इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय साहब ने भी कहा है कि पूरी तरीके से उस पर ध्यान रखा जाएगा, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और ये आश्वासन भी तमाम नेता दे रहे हैं कि कचरे को नष्ट करने के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। योगेश, देखिए पारुल, इंदौर शहर में जो है आम जनता नहीं, अब आप राजनेता भी इस यूनियन कार्बाइड के कचरे का जलाने का विरोध कर रहे हैं, इसका जो डिस्पोज होना उसका विरोध कर रहे हैं। आज ही जीतू पटवारी जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है वो सुमित्रा महाजन जी के पास गए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता है और एक कांग्रेस के नेता है, लेकिन वो सुमित्रा महाजन जी के पास गए थे और इस बात को लेकर चर्चा की कैसे भी करके यूनियन कार्बाइड को यहाँ शिफ्ट किया जाए। कोर्ट के दिशा निर्देश है कि 6 तारीख तक कचरा वहां शिफ्ट होना था और यहाँ ला जाना था। अब यहाँ डिस्पोज की जो प्रक्रिया है वो लगभग 5 महीने की प्रक्रिया, 5 महीना और 1 दिन की प्रक्रिया है। और ऐसे में सबसे बड़ी जो कमजोरी सरकार की रही वो ये रही कि जनता को इस बारे में पहले जागरूक किया जाना था, अवेयर किया जाना था कि इसको लेकर कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी। क्योंकि एक्सपर्ट जो है इंदौर शहर के जो बुद्धिजीवी, उनसे जब चर्चा तो उन्होंने कहा कि इसको प्रॉपर तकनीकी तरीके से डिस्पोज किया जा रहा है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं। लेकिन आम जनता के बीच में जो दहशत है वो देखिए कि 40 साल पहले कैसी त्रासदी हुई थी, किस तरह का दहशत है और कैसे भोपाल समाचार मिलने की पानी दूषित हो रहा है। जो लोग वहाँ के है वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। कुछ जनता हमारे साथ है, हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या कारण है कि कचरे का जो डिस्पोज उसका विरोध किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? अरुण जी, इधर अरुण जी, क्या कारण है कि आप इस कचरे के जो डिस्पोज का विरोध कर रहे हैं? मेरे को बोला था, आइडिया नहीं कि किस तरह से जलाया जाएगा, उससे क्या हानिकारक चीज होगी, लेकिन जलेगा तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगा, पॉल्यूशन को इफेक्ट करेगा ये डेफिनेटली। इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि हमें पब्लिक को पहले बताया जाए कि एक्चुअली जलाने का किस टाइप से क्या प्रोसेस रहेगी, क्या रहेगी। आपको लग रहा है कि जनता को जागरूक किया जाना था ताकि लोग जो दहशत हो और फिर कहना मैं तो ये भी है गवर्नमेंट से कि 40 साल से पड़ा हुआ जरूरी है जनता को विश्वास में लेकर ये काम किया जाता, या ये भी एक फेज है इस चीज का। लेकिन देखना होगा अब आगे क्या होता है। आगे जो कचरे को डिस्पोज किया जाएगा, इसका निष्पादन किया जाएगा, तो उसके बाद अब क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है, कचरा वहाँ वेस्ट वहाँ पहुँच चुका है, अब उसके बाद क्या होगा इस पर नजर रखिएगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पीथमपुर 337 टन जहरीला कचरा, यूनियन कार्बाइड का वो जहरीला वेस्ट पहुंच चुका है जिसने तबाही मचाई थी। गैस त्रासदी का वो मंजर जो कोई नहीं भुला पाया, लेकिन अब कोशिशें हो रही हैं कुछ हद तक उससे उबरा जाए। देखिए, मुआवजा तो समय समय पर दिया जाता रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन अभी जो वो
प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, जो जगह है, उसके आसपास की जगहों से भी कंप्लेन आ रही थी। वो दूर दूर तक वहां पर कोई नहीं जा रहा था डर की वजह से, क्योंकि उस तस्वीर को, उस मंजर को लोगों ने सभी ने याद किया है और देखा है। अब वहां से वो जहरीला वेस्ट, यूनियन कार्बाइड का वो कचरा वहां से ले जाया गया है पीथमपुर। सुबह 4:50 के करीब वो कचरा वहां पहुंच गया था। इन ट्रकों के माध्यम से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सुरक्षा की दृष्टि का भी ध्यान रखते हुए इन्हें यहां तक भेजा गया और अब इनके निष्पादन की बारी है। उससे पहले ही पीथमपुर के आसपास की जगहों पर विरोध के स्वर उठने लगे हैं और प्रदर्शन बड़ी मात्रा में लोग कर रहे पहुंच चुके हैं।